हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट करंट के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। और ये सभी चीजें ड्रिफ्ट करंट को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे ऑल रिलेट टू वन अनदर। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं अगर सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि आप बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं ऑफ एनी काइंड। सपोज ये सेमीकंडक्टर है तो इसमें ना बाहर से कोई लाइट फॉल हो रही है और ना ही आप कोई बायसिंग कर रहे हैं, तो आप कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं इस सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर भी कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नेट मोशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेट मोशन से मूव करते हैं सपोज इस डायरेक्शन में, तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो आपको एनर्जी सप्लाई कर सकता है। और ये कैसे पॉसिबल है, जब हम कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं सेमीकंडक्टर को, तो ये भी हमें कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करेगा। ओके, इट इज वेरी ऑब्वियस। तो अगर आप इक्विलिब्रियम में सेमीकंडक्टर है तो उसमें थर्मल एनर्जी कितनी होगी, 3/2 kT, क्योंकि kT/2 इज एनर्जी इन वन डायरेक्शन, थर्मल एनर्जी। तो तीनों डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 3/2 kT। और सिंपल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। सो फॉर इलेक्ट्रॉन इट्स गोइंग टू बी हाफ mn, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। This is effective mass. Okay, and this is the velocity in a semiconductor, average velocity of charge carriers. Okay, so अगर आप इन दोनों को इक्वेट करें तो अगर √(v²) लेंगे तो VRMS कम आ जाएगा √3 kT बाई इफेक्टिव मास। अगर आप टिपिकल वैल्यू सेमीकंडक्टर के लिए, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के लिए रखें तो ये आएगी 10⁷ सेंटीमीटर सेकेंड। इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, मतलब जितने लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उतने ही राइट टू लेफ्ट, तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, वही होना चाहिए। तो ये एक आइडिया देने के लिए कि जब इक्विलिब्रियम में होता है तो किस तरीके से, मतलब उनकी वेलोसिटी क्या होती है, आरएमएस वेलोसिटी, या इसको थर्मल वेलोसिटी कह सकते हैं हम। ठीक है, और करंट दो तरीके से फ्लो करता है, या आइदर इन सेमीकंडक्टर आइदर ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा, वो डिस्कस करेंगे। ड्रिफ्ट मीन जब आप बाइसिंग देंगे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं हम सेमीकंडक्टर अंडर बाइस। तो ये सेमीकंडक्टर था जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, इसी में हम बाइसिंग दे रहे हैं, माइनस और पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर यहाँ पॉजिटिव लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, रैंडम वॉक विद ए स्मॉल वाइस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अगर हम मान लें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी अंडर सर्टेन वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इज VDN कह रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में कह रहे हैं तो VDN इंटू एक्स। ओके, तो अगर ये जो वेलोसिटी है वो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ प्रोपोर्शनल वेरी करती है। एक इनका जो प्रोपोर्शनल सी कांस्टेंट है वो होता है म्यू। म्यू मींस मोबिलिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोबिलिटी से डिनोट करते हैं। लेकिन वेलोसिटी आप देखिए, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बट यहाँ पे बाइसिंग कैसी, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ V = -μn × AX। n का मतलब फॉर मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल इज डिफरेंट। ओके, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। ओके, तो इस वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन the environment of electric field, and what will be the current क्या होगा देखते हैं हम। तो हमें पता है करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट मींस टाइम का मतलब, अगर ये सेमीकंडक्टर है, ये टाइम मान लीजिए, ट्रांजिट टाइम t मान लीजिए, उतने टाइम में ये पूरा चार्ज पास हो जाता है। तो करंट कैसे हम मानते हैं, जैसे सपोज ये ब्लॉक है तो इसमें t सेकेंड्स में Q चार्ज पास हो जा रहा है, Q चार्ज t सेकंड में पास हो जा रहा है, तो हम करंट कितना करेंगे, I = Q/t। तो ज्यादा चार्ज पास होगा तो ज्यादा करंट होगा, और कम टाइम में जितना ज्यादा चार्ज पास होगा उतना ज्यादा करंट होगा। अब हम चार्ज कैसे जाने, कितना चार्ज है, तो चार्ज जानने के लिए सिंपली बात है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम n मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज, तो -Q। ठीक है,
माइनस क्यू इंटू एन हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट वो कितनी वॉल्यूम में, हमें पूरा वॉल्यूम चाहिए ना, चार्ज कितने वॉल्यूम में। तो इसका एरिया सपोज हमें दिया हुआ है ए, इसका एरिया विथ इंटू हाइट, जो एरिया हमें दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ से और मल्टीप्लाई कर दें। तो यही हमने किया है, क्यू एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल, ए हो गया एरिया, एल हो गया लेंथ, तो ये तो हो गया वॉल्यूम और ये हो गया नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, माइनस क्यू इसलिए लगा है, माइनस क्यू इसलिए लगा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं। और टाइम क्या होगा, ट्रांजिट टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमने वेलोसिटी डिस्कस की है, डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वी डी एन इंटू एक्स। अगर इन दोनों को हम यहां पे रख दें, ठीक है, क्यू को और टी को, तो अगर आप यहां पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये एल एल से कैंसिल आउट हो जाएगा और v ऊपर पहुंच जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा क्यू एन इंटू वी डी एन एक्स इंटू ए। ओके, तो ये करंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अगर हम करंट की इक्वेशन यहाँ पे रखें तो इसमें माइनस क्यू और रहेगा, अगर आप यहाँ पे रख के देखें, ओके, यहाँ माइनस क्यू और रहेगा, माइनस एन क्यू इंटू वी डी एन एक्स इंटू ए। और अगर ए को आप यहां ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए माइनस एन क्यू इंटू वी डी एन एक्स। ओके, तो ये आई वाई के क्या कह सकते हैं हम, करंट डेंसिटी। ये कहते हैं करंट डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में करंट पर यूनिट एरिया है, इतना करंट इतने एरिया में है। तो ये क्या नॉर्मलाइजेशन के लिए आसानी रहती है, हम अगर कोई दो डिवाइस कंपेयर करते हैं उनमें आसानी रहती है, ये आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर किसी डिवाइस का एरिया ज्यादा होगा तो उसका करंट भी ज्यादा होगा, तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं, तो एरिया से नॉर्मलाइज कर दीजिए। तो करंट कितना हो जाएगा इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, माइनस एन क्यू इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, और होल के लिए क्या हो जाएगा, होल के लिए आप देखिए यहाँ पे माइनस की जगह पॉजिटिव रहेगा, तो ये होल के लिए करंट पॉजिटिव रहेगा और ये करंट डेंसिटी भी पॉजिटिव रहेगी। और इसका यूनिट क्या रहेगा, करंट की यूनिट रहती है एम्पियर और एरिया की यूनिट क्या रहेगी, मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है पहले, और एट हायर इलेक्ट्रिक फील्ड इट सैचुरेट्स, हायर इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो सैचुरेट हो जाती है क्योंकि मोबिलिटी रिड्यूस होने लगती है। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मोबिलिटी से भी रिलेट करता है, बट हम जनरली ऑपरेट करेंगे लो फील्ड रीजन में। उस लो फील्ड रीजन को हम कहते हैं नियर इक्विलिब्रियम और लीनियर ट्रांसपोर्ट, और जनरली हम इसी रीजन में ऑपरेट करते हैं। वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू इनटू ई, इट इंक्रीजेस विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्यों रिड्यूस होती है ये समझने के लिए अगर हम सिंपली समझना चाहें आप, तो मोबिलिटी जो होता है क्यू टाउ अपॉन इफेक्टिव मास। ओके, जो टाउ है ये है स्कैटरिंग टाइम। तो स्कैटरिंग टाइम अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बढ़ाएंगे तो स्कैटरिंग बढ़ जाएगी, जो भी चार्ज कैरियर हैं वो स्कैटरिंग ज्यादा होंगे, और ज्यादा स्कैटरिंग की वजह से उनकी मोबिलिटी रिड्यूस होने लगी है। मोबिलिटी रिड्यूस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना और मोबिलिटी में रिडक्शन एक दूसरे को कंपनसेट करेगा, तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट सैचुरेट हो जाएगी। ठीक है, जो कि हाई फील्ड ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं, बट हम जनरली लो फील्ड ट्रांसपोर्ट ही इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोगों ने डिस्कस किया था माइनस म्यू एन इंटू ई फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर होल्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट होल्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो म्यू डी पी आप लिखेंगे तो प्लस पॉजिटिव म्यू पी प्लस म्यू पी इंटू ई। अगर करंट के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब एक और कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है। करंट में भी अगर इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं करंट उसके अपोजिट फ्लो होता है, और होल्स के साथ करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर VDN से इधर को मूव कर रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट मूव करेगा, तो माइनस लगा दिया। होल्स का करंट जो है वो जिस डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे
उसी डायरेक्शन में करंट करेगा, तो इसमें पॉजिटिव रहेगा, तो नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप v को रिप्लेस कर देंगे, v इक्वल टू माइनस म्यू इंटू ई, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आ जाएगा एन क्यू म्यू इंटू ई, वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव रहेगा, पी क्यू म्यू इंटू ई, ये एन रहेगा, ये पी रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन करंट उसी डायरेक्शन में है, चाहे इलेक्ट्रॉन का करंट हो चाहे होल का करंट हो। तो इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव आया इस नेगेटिव को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे वो पॉजिटिव हो गया। और होल्स भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अगर मतलब आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं साइंस से, क्योंकि कंफ्यूज हो गए तो फिर आप प्लस माइनस में ही घूमते रहेंगे। ठीक है, अगर हाई फील्ड ट्रांसपोर्ट हमें समझना है तो हमें जो समझना होगा कि जो मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिपेंडेंट होती है, तो वो हमें जो एडवांस कोर्स होते हैं उनमें हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसी से हम जो ओम्स लॉ है वो यहीं से ड्राइव भी कर सकते हैं, और सिंपली हम ये समझ सकते हैं जो करंट हमने निकाला है जे एन इक्वल टू माइनस एन क्यू इंटू वी डी एन था यहाँ पे, तो अगर मैं इसको एन क्यू वी डी एन को लिख दूं म्यू इंटू ई, तो जे इक्वल टू सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ई। जो सिग्मा है इसको हम क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी। ओके, इसको हम कंडक्टिविटी कह सकते हैं। और करंट जो होता है आपको पता है, जो डेंसिटी है वो आई अपॉन ए होती है, तो करंट इक्वल टू क्या हो गया, ए इंटू जे, व्हाट इज ए एरिया, तो ए इंटू जे एन हो गया। अगर आप जे एन को सिग्मा इंटू ई रख देते हैं, एन मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू सिग्मा एन इंटू ए। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने देखा होगा माइनस डीवी अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर वोल्टेज अपॉन जितना भी लेंथ है, जितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है इसमें और लेंथ, तो वी बाई एल लिखेंगे। और वी अगर आप बाहर कर लें, एल को इधर ले आए, तो ये हो गया कंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू आई आर होता है, आई इक्वल टू 1/r इंटू वी होगा। 1/r क्या कहते हैं, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, g, तो g से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, 1/r कह सकते हैं, तो r सिंपली क्या हो गया 1/g, और g क्या है, g है सिग्मा n इंटू ए बाई एल, तो एल अपॉन सिग्मा एन इंटू ए, और 1 अपॉन कंडक्टिविटी क्या कह सकते हैं, रेजिस्टिविटी, रो एन इंटू एल बाई ए, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, आपने सुना भी होगा ये फॉर्मूला, वो यहीं से निकल के आता है। तो ये रेजिस्टिविटी है, ये पैरामीटर, ये लेंथ, और ये एरिया है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियस है, लेंथ ज्यादा होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये मटेरियल डिपेंडेंट पैरामीटर होता है, रो इंटू एन, जिसको रेजिस्टिविटी कह रहे हैं, 1 अपॉन रो एन कहते हैं कंडक्टिविटी, ये मटेरियल पैरामीटर होते हैं। रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है डायमेंशन पे भी, बट रेजिस्टिविटी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डायमेंशन, इट कम्स फ्रॉम लाइक व्हाट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर यू आर यूजिंग। ओके, सो ये आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ से। तो एक बार हम और देखते हैं, ड्रिफ्ट करंट हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 होल्स। और अगर हम इसको कंडक्टिविटी के टर्म में रखें तो जे एन इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और जे पी इक्वल टू सिग्मा पी इंटू ई, और यूनिट्स आप कंडक्टिविटी के निकाल ही सकते हैं यहाँ से सिंपली। तो अगर हम टोटल करंट देखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल दोनों की वजह से करंट फ्लो कर सकता है, तो जे टोटल इक्वल टू जे एन प्लस जे पी, और सिग्मा एन सिग्मा पी टोटल हो जाएगा, तो जे टोटल इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो टोटल सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा टोटल इक्वल टू सिग्मा एन प्लस सिग्मा पी। ओके, तो जे टोटल इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, तो रो इक्वल टू हो जाएगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी 1 अपॉन सिग्मा, और 1 अपॉन सिग्मा क्या हो जाएगा, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी। इस तरीके से आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। सो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन ओम इंटू सेंटीमीटर एंड रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू सेंटीमीटर, क्योंकि इट्स अपोजिट टू वन अनदर। ओके, thank you. So this is all like I want to tell you in
drift and conductivity and resistivity and mobility. So you need to remember all these things, okay, for understanding further concept in semiconductor devices.